सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बिंदु ये रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण आबादी क्षेत्र रहता है, जो पुराने आबादी क्षेत्र हैं वो संग गलियाँ होती हैं, तो उधर नक्शा पास करना, इस पर बाईलॉज बहुत डिफ़िकल्टी आती है और लोगों को हमेशा ये रहता है कि इधर हम नक्शे कैसे पास कराएं। तो उसके लिए हम शासन को ये मैटर रेफ़र कर रहे हैं, जो 6-2 जो हमारी श्रेणी के जो एरिया रहते हैं, जो आबादी रहती है, उसको प्राधिकरण से मुक्त करा दें, ताकि वहाँ लोग अगर अपना घर बनाए तो उन्हें प्राधिकरण से नक्शा पास ना कराना पड़े। अगर वो चाहें अपनी स्वेच्छा से अगर लोन वोन लेना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे उधर कार्रवाई नहीं करी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा विलम्ब से जो लोग पैसे दे पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने इस बार छूट दी अगली बोर्ड बैठक तक कि अभी उनको हम वो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको हम लोग एक आर्थिक और दंड नहीं देना चाहते हैं कि सपोज़ अगर वो टाइमली नहीं पे कर पा रहे तो उन्हें हम और समय दे रहे हैं। इसके साथ साथ मास्टर प्लान हरिद्वार का और रुड़की का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो अभी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देगा जुलाई के महीने में। उसके बाद आपत्तियों का सुझाव, जो भी आपत्ति और सुझाव आएंगी, उसकी एक कमेटी बना रखी है शासन द्वारा, वो कमेटी उसको रिव्यू करेगी और फिर कैबिनेट को रेफ़र कर देगी उसके संस्तुति के लिए। इसके साथ साथ लैंड पूलिंग स्कीम, सर ने ऐसे बताया, लैंड पूलिंग स्कीम का हम पब्लिक नोटिस निकालेंगे। जो आए और अपनी लैंड अगर हमें दे और हम उसे डेवलप कर दें, तो वो वाली स्कीम है जिसको आज तक उत्तराखंड में अभी हम बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस इसको हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि हम इसको प्रमोट कर पाएंगे। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे आ रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो आशा करते हैं कि इसमें हमें प्रस्ताव मिल पाएंगे। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप कि लैंड एक्विजिशन से हम बढ़ के लैंड पूलिंग की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास 2 बड़े महत्वपूर्ण इश्यूज़ आए थे शिवालिक नगर के भूपतवाला के सबसोरर पे, जो आवासीयों में जो होटल चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं, 15 साल से चल रहे हैं, ऐसे मैटर आ रहे हैं और कई बार ये रहता है कि सवाल उठते हैं। तो इसको हमें इंडिविजुअली नहीं देखना है, इन मैटर्स को इंडिविजुअली मैटर्स देखने में ये इशू आता है, ज़्यादातर आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति आती है। तो इसका पूरा एक सर्वेक्षण और प्रॉपर सर्वे कराया जा रहा है। एक हमने अपनी ही टीम के द्वारा प्रॉपर सर्वे कराया जा रहा है और सारी लिस्ट लेके हम शासन को भेज रहे हैं। 1 महीने तक वहाँ कोई भी नक्शे अभी पास नहीं करे जाएंगे, और अगर 1 महीने तक अगर नहीं होता तो मैं अनुमति लेके उसको और आगे बढ़ा सकता हूँ, डिपेंडिंग जब तक शासन इसमें डिसीजन नहीं ले ले कि बाईलॉज में तो शिथिलता हो या फिर उनका रेगुलराइजेशन की कोई वो फैसिलिटीज़ लेकर आए, चाहे वो पेनल्टीज़ हो, बिकॉज वी विल नीड सम काइंड ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो, चाहे फायर एग्जिट्स हो, या फिर फॉर एग्जांपल आपका क्राउड मैनेजमेंट प्लान हो। जब तक वो उस एरिया का नहीं बनेगा तो तब तक ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जैसे कमिश्नर साहब ने बोला, हमारी भी सबकी बनती है कि उधर हम फिर इस चीज़ को अभी स्टॉप करें। सेम थिंग हैपन फॉर शिवालिक नगर और बाकी आवास विकास में भी, उधर भी अभी हम कोई 1 महीने तक नक्शे पास नहीं करेंगे, सर्वे करा रहे हैं और शासन को भेज रहे हैं। या तो वो जहाँ रोड विथ है वहाँ हमें अलाउ करें कि उधर हम कमर्शियल पास कर सकते हैं, और अगर यदि वो नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, शिवालिक नगर का लिए है, जो शिवालिक नगर में जिनके नक्शे पहले पास हो चुके हैं, नहीं, वो मैं आपको वही मैंने बता दिया है, जिनके नक्शे पास हो चुके हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें अभी रोक नहीं है। बट लेकिन अब नए नक्शे हम पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक क्लैरिटी रहनी चाहिए। जो उन्होंने बॉन्ड हमसे साइन कर रखा है, अगर समबडी हैज पेड और वो कर चुका है, तो उसमें काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो अभी हमने फॉर नाउ वी आर मेकिंग इट ग्राउंड जीरो, कि आज की डेट में ग्राउंड जीरो तो हमें कभी बनाना ही पड़ेगा, लकीर खींचनी पड़ेगी। तो आज की डेट वो लकीर है कि इसके बाद अभी कोई नक्शे में पास नहीं होंगे, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि